वर्धन जी, मैं आपको रोक रहा हूं। साकिब के पास बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त हैं। साकिब, क्या दिखाएंगे आप? तारकिशोर साथ मौजूद हैं। सर, अब तो सब कुछ पलट गया, फिर से नीतीश कुमार दूसरी जगह चले गए, आरजेडी के साथ उन्होंने अब सरकार बना ली। हाँ, निश्चित तौर पर कल जो राजनीतिक घटना चक्र हुआ आप सबने बहुत नज़दीक से देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी और जिन मूल्यों को लेकर हम सबों ने बिहार में उनके नेतृत्व में सरकार बनाई और जिस जनादेश के प्रति विश्वासघात श्री नीतीश कुमार ने किया, तो वो जो जनादेश है और जिन मुद्दों को लेकर वो मुद्दा बिहार में आम लोगों तक पहुंचे, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और जो विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको सशक्त ढंग से हम सब निभाएंगे। साथ में आप लोग सरकार चला रहे थे, कब लगा कि नीतीश कुमार फिर से एक बार पलट सकते हैं, फिर एक बार आरजेडी? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी ने हम सबों से कभी उस बिंदु पर चर्चा भी नहीं की, इसलिए यह कहना बेमानी है कि पूर्व से उनका कोई ऐसा ट्रैक था। ये अचानक उन्होंने इस तरह प्रकार का निर्णय लिया है, तो वे अपने सुविधाभोगी राजनीति के कारण उन्होंने लिया है और ऐसे लोगों के साथ आज वो सरकार बनाए हैं जो जिसके विरुद्ध में 2005 में जनादेश मिला था, जंगल राज के खिलाफ मिला था, उसी और बिहार की जनता ने एक भरोसा किया था एनडीए पर, एनडीए के नेतृत्व पर, एनडीए के लोगों पर, एनडीए के सभी दलों पर। लेकिन उसके बावजूद भी कल की जो परिस्थितियां बनी है, तो यह जंगल राज के साथ फिर समझौता करना और उसको लेकर सरकार बनाना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना और त्रासदी बिहार के लिए नहीं हो सकती। नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ा था तेजस्वी यादव का, तो उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उस पर जवाब उन्होंने मांगा। क्या वो जवाब अब नीतीश कुमार को मिल गया? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो आज भी खड़ा है और उस पर जांच चल रही है और उसी कनेक्शन में राष्ट्रीय जनता दल के जो एक नेता संलग्न थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई। वो मुद्दा तो अपने जगह पर है, मुद्दा बदला है ना कोई अनुसंधान बदला है, वो तो है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिन मूल्यों को लेकर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, वो मुद्दा तो आज भी जारी है। लेकिन सोच रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें विपक्ष की तरफ से वो पीएम चेहरा हो सकते हैं, इस तरह की मंशा क्या उनके अंदर आ गई? देखिए, विपक्ष का कौन पीएम का चेहरा होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विगत 8 वर्षों में और उसके पूर्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम सबों ने भारत में केंद्र की सरकार चलाई है, उसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर है और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास के गाड़ी को आगे बढ़ाया है और देश को एक यशस्वी भूमिका में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रखने का प्रयास किया है, उसकी प्रशंसा तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही। क्या पीएम का सपना एक बार फिर से नीतीश कुमार संजो रहे हैं, ये आपको लगता है? नहीं, देखिए, वो किस प्रकार का सपना देखते हैं तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने कल जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई है और जिन मूल्यों पर वो अलग हुए थे, और सबसे तो आश्चर्य की बात है कि 2017 में भी उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल हमारी पार्टी को तोड़ रहा है और ठीक वही पंक्ति आज 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं। तो लगता है कि ठीक वो इन मौके पर इस तरह के मुद्दों को सामने रखकर वो अलग होते हैं, वो अपने सुविधा की राजनीति करते हैं। लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि किस प्रकार से किन किन मुद्दों को लेकर ये बीच बीच में पलटते रहते हैं और